बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि जीबीपी यूएसडी की वीडियो का भी बहुत शिद्दत से वेट किया जा रहा होगा। सो मैंने सोचा कि अपकमिंग वीक के जो एनालिसिस हैं उनको जीबीपी यूएसडी को भी जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे रिलीज कर दिया जाए। अच्छा, अगर पाउंड की हम बात करें, जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी पे हमें देखने को क्या मिल रहा है। मेरे सामने D1 का टाइम फ्रेम है और मैंने एक न्यूट्रल चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। ये न्यूट्रल चार्ट ओपन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये इसलिए पेश आई क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मार्केट जो है वो अपकमिंग टर्म्स पे या अपकमिंग जो मार्केट की मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है और मार्केट जो है वो ट्रेडर्स के साथ खास तौर पे क्या सलूक करना चाह रही है। एक चीज़ आप लोग जहन में बिठा लें कि पाउंड पे जो है वो आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि बोरिस जॉनसन ने ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया है और अब जो प्राइम मिनिस्टर नया जो नॉमिनेट होने जा रहा है वो ऋषि सुनक नाम के प्राइम मिनिस्टर हैं और कहा जा रहा है कि वो हॉट फेवरेट हैं और वही जो हैं वो आने वाले जो हो सकता है पीएम हों। और अगर बात की जाए ऋषि सुनक की, तो उनके हवाले से अगर मैंने जितना अभी तक पढ़ा है वो एक बेसिकली बिजनेस माइंडेड जो है वो पर्सन है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब एक बिजनेस माइंडेड पीएम बैठता है तो वो मुल्क को जो है ना बहुत तेज़ी से वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जो है ना या मुल्क को तरक्की की तरफ लाने की कोशिश करता है। अगर मैं D1 का स्ट्रक्चर देखूं, जीबीपी यूएसडी का D1 का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे ओपन करने की क्यों ज़रूरत पेश आई है, अब आप लोग ये चीज़ भी समझ लें। D1 पे हमारे पास पाउंड का एक बड़ा ही क्लियर सा स्ट्रक्चर बन रहा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रख लें। ये स्ट्रक्चर बेसिकली बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को एक मैं प्री अलर्ट दे रहा हूँ, आप लोगों को एक आगाही दे रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी जो कह लें जो ट्रेड्स है ना उनको खाली पीली ना फंसाएं और बगैर असल आप लोग अभी काम करने का ना ही सोचें तो बहुत बेहतर है। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप लोग इस टाइम पे बगैर असल काम करने का सोचेंगे तो फिर आप लोगों के अकाउंट जो है वो बहुत तेज़ी से वॉश आउट हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने विदाउट एसएल ही काम करना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है प्रीमियम चैनल की तरफ रुझान करें, वो चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ जो है विदाउट एसएल ट्रेड्स की जाती हैं और लिमिटेड टाइम में हम लोग एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट उठाते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पे जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी ने एक फॉलिंग वेज पैटर्न आप लोगों के सामने मैंने बनाया, इसने क्रिएट किया हुआ है। और इस वेज पैटर्न के बेसिकली जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं, इस वेज पैटर्न के नताइज जो हैं वो अपकमिंग मंथ्स में बुलिश के हो सकते हैं। अच्छा, 27 जुलाई को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं। इस वीडियो में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स को कवर भी करना है ताकि आप लोगों के लिए जो है वो एक रहनुमाई भी जो है वो उसमें डाली जा सके और आप लोगों के लिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अपडेटेड स्ट्रक्चर जो है वो भी आप लोगों को बताया जा सके। अगर मैं बात करूंगा जीबीपी यूएसडी के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो अपकमिंग डेज में बहुत तेजी से वो ऊपर निकलने वाली है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं और आप लोग पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि 1.3000 का लेवल, 1.2850 का लेवल, 1.2700 का लेवल, ये तीन लेवल्स हमारे रिमेन जो हैं, ये तीन रेजिस्टेंस एरियाज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर मार्केट ने इस वेज पैटर्न का अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट जो है वो आप यूं समझ लें कि दिनों में जो है 1.3000 के लेवल तक पहुंच जाएगी। और जैसे कि अब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी चेंज होने जा रहा है, तो लिहाजा इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ता है कि हमारी जो ट्रेड्स हैं वो भी सिक्योर रहें और हमें जो अपकमिंग मूवमेंट्स हैं वो क्या मिल सकती हैं। ये मैंने D1 का स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोगों की इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, इसको नोट कर लें अपने पास। अगर मार्केट अपवर्ड कोई ब्रेकआउट देती है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अपवर्ड हमारे पास मूवमेंट ये है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ और ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि 1.1650 का जो लेवल है ना, एक टेस्ट इस लोअर लाइन का अभी होना बनता है। तभी इस वेज पैटर्न में ना एक समझ लें बहुत तगड़ी किस्म की जान आएगी अपवर्ड ब्रेकआउट के लिए। और 1.1650 का जो लेवल है ना, इस पर आप लोग नजर रखें। सपोर्ट एरिया जो है वो 1.1650 का और जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1.3000 का। ये दो लेवल्स आपने नहीं भूलने। जैसे कि 1.3000 का लेवल तो मैंने आपको बहुत पहले का बताया हुआ है, याद रखें कि अभी तक मैं वो लेवल नहीं भूला और आपको भी नहीं भूलना चाहिए। अब इसमें एक एडिशन कर लेंगे, 1.1650 का जो लेवल है वो रिमेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी हम इंट्राडे बेसिस पे साथ साथ देखते रहेंगे कि हमारे पास क्या मामला जो है वो बन पाते हैं। अब हम चलते हैं जो वीकली स्ट्रक्चर है उसकी तरफ। वीकली स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा इसके बरक्स जो है ना वो जाने पे मजबूर कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जुलाई के स्टार्ट में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हो सकता है अगर 8 जुलाई की
जो जॉब्स रिपोर्ट है, अगर उसमें सिनेरियो क्लियर ना हो पाया तो फिर ये 27 जुलाई तक हो सकता है मार्केट हमें साइडवे में लेके चलें, और फिर 27 जुलाई को जब एफओएमसी मीटिंग मिनट्स रिलीज हों फिर उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेंड आने के चांस हों। यूएसडी जेपीवाई देख लें, वो भी अभी साइडवे में है। और ये जो इनकी मूवमेंट्स आ रही हैं जीबीपी यूएसडी की, यूरो यूएसडी की मूवमेंट्स, ये एक पैनिक मूवमेंट्स हैं मैं समझता हूँ। ये बेसिकली इन्फ्लेशन की वेव्स हैं और उसमें जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो डाटा आके पूरी कर देता है। अब हम चलते हैं जी H4 चार्ट की तरफ। H4 चार्ट भी हमारा जो बड़ा तवज्जो तलब है, और H4 चार्ट जो है वो इसके बरक सारी पिक्चर दिखा रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप उसको भी भरपूर तरीके से देखें। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विदाउट एसएल ट्रेडर जो हैं वो इन स्ट्रक्चर्स में ना एंटर हों। अगर आप लोगों ने एसएल के साथ काम करना है तो वेल एंड गुड है इस स्ट्रक्चर के लिए। अगर आपने विदाउट एसएल ही चलना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीमियम चैनल की तरफ अपना रुझान करें और वहां पे आके जो है वो लिमिटेड टाइम में एक हैंडसम प्रॉफिट बनाएं। जैसा कि हमारे फ्राइडे को ऑलरेडी हम 50 पिप्स प्लस का प्रॉफिट हमने अर्ली मॉर्निंग ही बुक कर लिया था। जब मार्केट में आप ट्रेडिंग फंसा के बैठ जाते हैं फिर वो पूरा अकाउंट जाने के आसार दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। अच्छा, जीबीपी यूएसडी का 4 आवर चार्ट जो है ना, एक सपोर्ट एरिया तो हमारे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है। अब यहाँ पे दो सूरतें बनती हैं। पहली ये है कि आप लोग यहाँ से बाय कर लें और यहाँ से सेल कर लें, सिंपल इज दैट। लेकिन चूंकि प्राइस खड़ी हुई है मिड में, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें बेसिकली देखना ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 4 आवर चार्ट पे एक स्कैल्पिंग सिनेरियो बन रहा है, एक माइनर सा रेजिस्टेंस बन रहा है जीबीबी यूएसडी के पेयर पे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस स्कैल्पिंग ट्रेड में मस्ट एंटर हो। मैं इसकी यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूं, इनको भी नोट कर लें। ये मैं लिख रहा हूं जी, सेल जीबीबी यूएसडी स्कैल्पिंग स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अगर हम इसमें सेल करने की सोचेंगे ना, तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे सेल एट 1.2040250 के दरमियान से। TP1 की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.2000। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1.1950। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 इसमें आएगा 1.1900 का लेवल। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL इसका आएगा 1.2075 का लेवल। बहुत ही मजेदार, बहुत ही पुरसकून और बहुत ही सिंपल ट्रेड है, स्कैल्पिंग ट्रेड है, लेकिन विदाउट एसएल वालों के लिए नहीं है। विदाउट एसएल वालों ने अगर इसमें एंटर होना है तो फिर वो एसएल के साथ एंटर हों, उनके लिए ये बेटर है। ये मैंने इस ट्रेड की डिटेल्स एंटर कर दी हैं, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही मजेदार है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस ट्रेड में जो है ना वो एंटर हों। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है कि इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर लेनी है, क्योंकि ये एक स्मॉल एसएल की जो है वो ट्रेड है और मार्केट किसी भी टाइम जो है वो इसको ब्रेक कर सकती है। तो लिहाजा आप लोग इसमें अगर कुछ आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको टाइमली बुक कर लें। इतना बुक कर लें कि इन केस अगर आपका एसएल हिट हो भी तो आपको फील ना हो। अच्छा जी, ये आ गया हमारा स्कैल्पिंग का स्ट्रक्चर। ये मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर की हुई है, इनको आप कर लें नोट। अब हमारे पास जीबीपी यूएसडी का जो सेकंड स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं कुछ ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन हमारे पास एक तो ये बहुत मजेदार कवर कर रही है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ अपर ट्रेंड लाइंस की, तो वो कुछ इस लेवल पे आके जो है वो हमें जो है वो निशानदेही कर रही हैं कि हम जो है इस लेवल पे आके भी हम मूवमेंट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अपना एसएल हिट करवा देती है तो हमने करना क्या है? अगर मार्केट इस स्कैल्पिंग स्ट्रक्चर से हमें बाहर निकाल देती है, एसएल हिट हो जाता है, तब भी आप लोगों ने जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो भी मैं सेल का ही दे रहा हूं, आपने उसे ही फॉलो करना है। याद रखें, अभी जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश चल रहे हैं, अभी ट्रेंड की जो कंफर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मार्केट ब्रेकआउट देगी, कंफर्मेशन देगी, फिर हम उसके बाद जो है वो बाय की तरफ रुझान करेंगे। अगर जो डेली कैंडल्स हैं वो कुछ बाय की फेवर्स में आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल जो रिजल्ट है या फाइनल जो कंडीशन है वो अभी सामने नहीं आ रही है।
और प्लस इस महीने FOMC भी है और यूं समझ लें कि FOMC आई खड़ी है। तो उससे पहले पहले आप लोग अगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक साइडवे मार्केट में कर लें। विद एसएल करें, विदाउट एसएल याद रखें कि आप लोगों का अकाउंट बहुत बुरी तरह फंसेगा। अगर आप लोगों ने, मिसाल है, यहाँ से सेलिंग फंसा ली, यहाँ से फंसा ली, मिसाल है यहाँ से फंसा ली, फिर यहाँ से भी आप ट्रेड में एंटर हो गए और एसएल नहीं लगाया, तो आप लोगों का अकाउंट विद इन अ डेज जो है वो वॉश हो जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट एंट्री मैंने आप लोगों को मेंशन कर दी हुई है। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड एंट्री का जो सिनेरियो है वो भी मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, उसको भी नोट कर लें। एसएल दोनों ट्रेड्स में बहुत लिमिटेड है और इनको लिमिटेड ही रखिएगा। एसएल कहीं पे भी आपको जो है ना वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सेकंड सिनेरियो जो है जीबीबी यूएसडी का, डिटेल में एंटर कर रहा हूँ, नोट कर लें। सेल हम करने की सोचेंगे सेकंड सिनेरियो में 1.215060 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.2100 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1.2050 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1.2000 का लेवल। TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसका रखेंगे 1.1950 का लेवल। और SL की अगर हम बात करते हैं तो SL हम इसका रखेंगे 1.2210 का लेवल। ये मैंने सेकंड स्ट्रक्चर की डिटेल्स एंटर कर दी हैं, इनको नोट कर लें, कहीं पे भी भूलिएगा मत। एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखें कि मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हो तो आप लोग सबसे पहले अपना प्रॉफिट जो है वो बुक किया करें, क्योंकि जब आप लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद मामला जो है ना काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाते हैं। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई हैं इनको कतई इग्नोर नहीं करना, इसको भी नहीं करना। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, रीटेस्ट होता है, तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगी। याद रखें अभी हम ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में नहीं है, अभी हम ओवरऑल हैं बियरिश ट्रेंड में। तो बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हमें ट्रेड सेटअप चाहिए, हमें ट्रेड स्ट्रक्चर चाहिए। तो कहीं पे भी कोई ऐसा बेवकूफ़ाना फैसला ना कर दीजिएगा जो आपके गले पड़ जाए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करता चलूँ, अपकमिंग वीक में ट्यूसडे वाले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर बेली हैं उनकी स्पीच है। वैसे तो इनसे कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, बट चूंकि इनके पीएम चेंज हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है इनकी कोई पॉलिसी, कोई ऐसी स्पीच जो है वो बड़ी गौरतलब होगी, इनकी कोई पॉलिसी अपडेट हो और हो सकता है वो पॉलिसी ही जो है वो जीबीबी को स्ट्रॉन्ग कर जाए। तो लिहाजा आप लोगों ने उस स्पीच पे भी नज़र रखनी है। और इसके अलावा यूएसडी का इन्फ्लेशन डाटा भी है सीपीआई का, और वो इन्फ्लेशन में जो फर्दर मूवमेंट है उसकी अक्कासी करेगा कि वो मामला तो उसमें क्या है। तो हर तरफ आप लोगों ने नज़र रखनी है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।